सीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की पैनी नजर रहेगी, जहां परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। परीक्षा के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड और अधिकारी भी तैनात रहेंगे। 22 जुलाई और चंडीगढ़ में बनाए गए कुल 2674 परीक्षा केंद्र रोडवेज विभाग द्वारा बनाए गए हेल्प डेस्क। और आज सीईटी का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में परीक्षा होनी है। दादरी जिला में 5 स्थानों से बस चलाई जाएगी और दादरी से नारनौल और महेंद्रगढ़ और परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाएंगे। और आज सीईटी परीक्षा का दूसरा दिन, जहां प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां चाक चौबंद और परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की पैनी नज़र रखेगी और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। परीक्षा के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड और अधिकारी भी तैनात रहेंगे, जहां 22 जिलों और चंडीगढ़ में बनाए गए कुल 2674 परीक्षा केंद्र रोडवेज विभाग द्वारा बनाए गए हेल्प डेस्क। और आज सीईटी के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में परीक्षा होनी है, जहां दादरी जिला में 5 स्थानों से बसें चलाई जाएंगी। दादरी से नारनौल और महेंद्रगढ़ परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाएंगी। और सीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था। कल भी 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की गई थी, जहां पर सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं की गई थी, जो बसें शुरू की गई थी, जिसको लेकर बच्चे जो हैं वो काफ़ी खुश थे। उन्होंने प्रशासन, जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई थी, बच्चों ने उसे काफ़ी सराहा। और आज फिर से इस सीईटी परीक्षा का दूसरा दिन, जहां परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की पैनी नज़र रहेगी और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। कड़ी सुरक्षा रखी गई है। परीक्षा के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड और अधिकारी भी तैनात रहेंगे, जहां 22 जिलों और चंडीगढ़ में बनाए गए कुल 2674 परीक्षा केंद्र। और ये भी आपको जानकारी देते चले कि रोडवेज विभाग द्वारा बनाए गए हेल्प डेस्क। और आज सीईटी का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में परीक्षा होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आज सीईटी परीक्षा का दूसरा दिन है, किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं और परीक्षा कब से शुरुआत होगी? 13,47,000 आवेदक थे, उनमें 21,000 पेपर नहीं दे सके कि उनके पर्चे, उनके जो फॉर्म थे अधूरे थे। तो 13,47,000 में से 21,000 निकाल दें तो 13,26,000। मेरे को लगता है कल पहले दिन दोनों शिफ्टों में 6.25 लाख परीक्षार्थी ने परीक्षा दी है। 6.25 लाख, अगर हम 13,26,000 माने तो 6.25 लाख ने कल दिए। इसका मीन्स अटेंडेंस अच्छी है, अपीयरेंस अच्छी है, ज्यादातर परीक्षार्थी परीक्षा में आए हैं, क्योंकि पहले दिन 6.25 लाख ने दी है। और आज संडे है, संडे को मेरे को लगता है आज भी उतनी गहमा गहमी होगी। दोनों शिफ्टों में कल परीक्षा अच्छी रही। सेकंड शिफ्ट वाले कह रहे थे फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा सा आसान था, हालांकि पहली शिफ्ट में भी पर्चा ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। दूसरी शिफ्ट के जब परीक्षार्थी निकले थे, उनका कहना था कि पहली शिफ्ट के मुकाबले दूसरी शिफ्ट में थोड़ा आसान था पर्चा। तो आज फिर 2 शिफ्ट है, कल शांतिपूर्वक तरीके से हो गया और आज भी दूसरा दिन है, तीसरी और चौथी शिफ्ट रहेगी। तो मेरे को लगता है जितने कल थे आज उतने हो सकते हैं। तो मेरे को लगता है 90% तक जा सकती है ये अटेंडेंस, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया वो परीक्षा भी देंगे तो 90% तक आंकड़ा छू सकता है। वो बाद में पता लगेगा जब आज दोनों शिफ्टें खत्म होगी। कुल मिलाकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध है। कल जैसे ही मैंने अभी निकला हूं कहीं से तो पुलिस की बैरिकेटिंग थी, पुलिस तो नहीं थी लेकिन बैरिकेटिंग लगी हुई है। अभी वो आएंगे, संभालेंगे मोर्चा। 10 बजे परीक्षा शुरू होगी, 10 से 12:15 और दूसरी शिफ्ट में 3:15 से 5 बजे तक। बसों की व्यवस्था वैसी है, 12,000 बसें लगाई गई है। और जो अंदर का स्टाफ है, जो बाहर जिनकी ड्यूटी है, तो व्यवस्था अच्छी है। कल परीक्षार्थी खुश थे कि बसों में आने जाने की दिक्कत नहीं, पानी की व्यवस्था भी थी, आराम से आए चले गए। लेकिन आज दूसरा दिन है, आज देखना होगा कैसी स्थिति रहती है। जी बिल्कुल देवेंद्र, आज देखना होगा कि कैसी स्थिति बनती है और व्यवस्थाएं किस तरीके की रहती हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, इसी पर और अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, क्या कुछ तैयारियां हैं आज के इस दूसरे दिन की परीक्षा को लेकर?
क्योंकि देवेंद्र ये जानकारी दे रहे थे कि इस बार चेहरे पर खुशी देखने को मिली है स्टूडेंट्स की, और वजह यही है कि ट्रांसपोर्टेशन की बेहतरीन व्यवस्था इस बार देखने को मिली है। जी। चाहे एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था हो, चाहे शटल व्यवस्था हो, यानी बस स्टैंड से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था हो, मुकम्मल तैयारियां इस बार देखने को मिली है। पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त देखने को मिले हैं। जिक्र अगर हिसार का करें तो बीते दिन पहला दिन था, और पहले दिन सुबह की शिफ्ट का जिक्र किया जाए तो हिसार जिले में 16,688 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देनी थी, जो कि रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिसमें से 15,866 परीक्षार्थी अपना परीक्षा देने पहुंचे। और सुबह की शिफ्ट का जिक्र किया जाए तो महज 822 जो परीक्षार्थी हैं वो अनुपस्थित रहे। और शाम के सत्र की अगर बात की जाए तो 16,688 परीक्षार्थियों को शाम के सत्र के लिए रजिस्टर किया गया था, जिसमें 15,581 परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देने पहुंचे। यानी जी 1,107 परीक्षार्थी ऐसे रहे जो कि शाम के सत्र में अपनी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा, और व्यवस्थाएं चूंकि पहले से कल के दिन टेस्ट की जा चुकी हैं, कामयाब रही हैं। चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, तमाम इंतजामात की बात की जाए, तो हर लिहाज से बेहतरीन ये व्यवस्था इस बार देखने को मिली है। आज का दिन दूसरा दिन, और आज भी 2 शिफ्टों में परीक्षा होनी है। आज भी हजारों की तादाद में, कहा जा सकता है कि लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स इधर से उधर, यानी एक जिले से दूसरे जिले में जाएंगे, अपने परीक्षा केंद्रों तक जाएंगे। और माना जा रहा है क्योंकि पहले दिन किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई, तकनीकी तौर पर भी अच्छी व्यवस्था इस बार देखने को मिली, तो दूसरा दिन भी आज सफल साबित होगा। और सरकार की ये परीक्षा जो विपक्ष लगातार नजर बनाए हुए था, ये पूरी तरह कामयाब साबित होगी। जी बिल्कुल। और देखिए महेश, ये जो रोडवेज विभाग द्वारा ये हेल्प डेस्क जो बनाया गया है, इसको लेकर क्या कुछ डिटेल जारी किया गया है? देखिए, हेल्प डेस्क के अलावा एक ऐप भी जारी किया गया है, CET ट्रैवल ऐप ये तैयार किया गया है, जो कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी जगह खड़े होकर अगर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालता है तो उससे पूरा जो रूट मैप है वो तैयार हो जाता है। कौन से जिले से आपके परीक्षा केंद्र तक जाने की जो बस है वो कहाँ से मिलेगी, इसके अलावा शटल व्यवस्था कहाँ से मिलेगी, अगर संबंधित जिले के यानी परीक्षा केंद्र के जिले तक वो पहुंच जाते हैं, उसके बाद किस तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंचना है, ये भी ऐप में व्यवस्था दी गई है। GPS लोकेशन के आधार पर और अरेंजमेंट के आधार पर पूरा ट्रैकिंग व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है, और यही वजह है कि किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने मूवमेंट किया है, लेकिन उन्हें अपनी व्यवस्थाओं के लिहाज से जो बसों की व्यवस्था वो दी गई है, उन्हें उपलब्ध हुई है। तो ऐसे में न सिर्फ हेल्प डेस्क बल्कि मोबाइल ऐप के जरिए भी जो पूरा ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उस पर निगाह बनाए रखी गई है। इसके अलावा कल के दिन का जिक्र किया जाए तो हाईवेज पर भी और इसके अलावा लिंक रोड्स पर भी जो बसों का आवागमन है काफी ज्यादा देखने को मिला था। कुछ जगहों पर जाम की स्थिति भी देखने को मिली थी, लेकिन कुछ ही मिनटों के भीतर वो जाम खोल दिए गए, क्योंकि हाई अलर्ट पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अलावा हाई अलर्ट पर पुलिस का जो ट्रैफिक सिस्टम है, ट्रैफिक पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था, ताकि जिलों में, शहरों के भीतर भी किसी तरह की जाम की व्यवस्था पैदा ना हो, ताकि स्टूडेंट्स को अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं। और हाईवेज पर भी, लिंक रोड्स पर भी ट्रैफिक पुलिस ये सुनिश्चित कर रही थी कि किसी भी जगह पर किसी एक्सीडेंट की वजह से या रोड जाम की जो स्थिति आमने सामने आने की वजह से वो पैदा नहीं हो। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि हाई अलर्ट पर ना सिर्फ पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों का भी जिक्र किया जाए तो थोड़ी थोड़ी देर में जो फ्लाइंग है वो पहुंच रही थी, और एक एक परीक्षा केंद्र पर जो शीर्ष अधिकारी है वो अपनी नजर बनाए हुए थे। जी बिल्कुल। और चलिए महेश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। और चलिए, इसी पर हमारी संवाददाता कविता भी जुड़ चुकी हैं। कविता, आप किस तरीके की तैयारियां और व्यवस्थाएं देख पा रही हैं आज ये दूसरे दिन के एग्जाम को लेकर? CET की परीक्षा का आज दूसरा दिन है, ऐसे में प्रशासन ने तैयारियां जो है वो पूरी कर ली हैं। कल चूंकि शनिवार को भी जो है वो परीक्षा आयोजित की गई थी और शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो परीक्षा संपन्न हुई थी। ऐसे में आज रविवार आखिरी दिन है और सोनीपत में जो है वो पानीपत, भिवानी और अन्य जिलों से जो परीक्षार्थी पहुंचेंगे उनके लिए प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। चाहे यातायात के व्यापक इंतजामों की बात हो या परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात हो, इसके लिए जो जिले के जो आला अधिकारी हैं, जिला उपायुक्त हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, वो लगातार जो परीक्षा केंद्रों का दौरा
कर रही हैं और 7:30 बजे से जो है वो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को जो है वो एंट्री दिलाई जाएगी और करीब 9 बजे तक जो है वो एग्जाम सेंटर पर जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी एंट्री कर पाएंगे और उसके बाद जो है एंट्री को बंद कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए कविता, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।